अब हम देखेंगे कि कोई भी जो जनरेटिंग फंक्शन है उससे न्यूमेरिक फंक्शन कैसे बनाते हैं। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि न्यूमेरिक फंक्शन गिवन रहेगा और आपको बताना होगा कि उसका जनरेटिंग फंक्शन क्या होगा। बट अब आपको जनरेटिंग फंक्शन गिवन रहेगा और न्यूमेरिक फंक्शन आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम समझ लेते हैं कि निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो हमने ये चीज़ देखी थी कि जब भी आपको a0 a1x प्लस a2x² प्लस डॉट 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 ARX की पावर R प्लस सो ऑन इनफाइनाइट तक, इसको आप ARX की पावर R लिखते थे, R इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, और इसी को आप जनरेटिंग फंक्शन GR कहते थे। ठीक है, GX कह लीजिए। ठीक है, GX कहते थे, X में क्योंकि आपने लिखा है तो X कहते थे। ठीक है, तो अब ये GX हो गया। अब क्या करना है आपको, जब प्रीवियस क्वेश्चन में या प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था कि a0 a1 a2 दिया होता था, या फिर इस तरह या तो अलग अलग दिए थे या तो डायरेक्ट आपको AR दिया हुआ था। ठीक है, यानी कि ये चीज़ दी थी और आप इसमें सब्स्टिट्यूट करके GX निकाल पा रहे थे। ठीक है, अब क्या होगा, आपको GX दिया रहेगा, आप उससे सीरीज फॉर्म बनाएंगे और वहाँ से AR या इस टाइप पे आप निकालिए या फिर आप AR निकाल के बता दीजिए। ठीक है, अगर आप निकाल पा रहे हैं तो AR निकाल दीजिए, नहीं तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद एक कांस्टेंट टर्म x का कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट, x की पावर R का कोफिशिएंट इस टाइप का बनेगा। और अगर जनरलाइज फॉर्म में बन जा रहा है AR, तो आप बता दीजिए कि जो AR है यही इसका न्यूमेरिक फंक्शन है, या फिर अलग अलग इस टाइप की फॉर्म में दे दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे इसमें पूछा हुआ है GX इज इक्वल टू 1/1 माइनस 5 माइनस 6x प्लस x², इसका आपको न्यूमेरिक फंक्शन निकाल के बताना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये सीरीज है, इसको जैसे भी करके आपको सीरीज वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना है, r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसको इस टाइप की फॉर्म में लेके आना है, तो x की पावर की फॉर्म में लेके आना है। तो सबसे पहले आपको इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। एक्सपेंड करने का क्या तरीका है, जो हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा है कि सीरीज में कैसे कन्वर्ट करना होता है, बस उसी फॉर्म में से किसी में भी कन्वर्ट कर सको तो वहाँ से पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का तो कोई सीरीज देखी नहीं हमने, तो पहले आप इसके फैक्टर कर लीजिए। तो इसके फैक्टर करेंगे तो आई थिंक x-3 इंटू एक्स प्लस x-2। ठीक है, 3 2 जा 6 और लास्ट में आ रहा है आपका 3 2 जा 5। नहीं, ये वाला चीज़ नहीं हो पाएगा, इसके आपको फैक्टर करने हैं। ठीक है, फैक्टर करने हैं, यानी कि x माइनस और यहाँ पे भी x माइनस, मतलब ऐसे फैक्टर करिए जिसको मल्टीप्लाई करके तो 5 आ जाए लेकिन ऐड करके 6 आना चाहिए। ठीक है, और तो आप क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके तो 5 और 1 को मल्टीप्लाई करके 5 बन जाएगा, और ऐड करेंगे तो -6 आना चाहिए, तो इसलिए बीच में आपने माइनस साइन ले लिया है। ठीक है, आपको यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया होगा कि ये चीज़ कैसे करनी है। ठीक है, x² माइनस 6x, इसको क्योंकि आप ऐसा लिख सकते हैं x² माइनस 6x प्लस 5। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी बन के आ जाएगी। ठीक है, तो ये बन गया आपका। अब आपको क्या करना है, आपने जो एक्सप्रेशन पढ़े थे फॉर्म, उसमें आपने देखा होगा कि इस फॉर्म में था 1 माइनस एक्स का इन्वर्स, इस फॉर्म में था, x पीछे रहता है 1 आगे रहता है, तो आप इसमें भी ऐसे कर लीजिए, माइनस कॉमन कर लीजिए। माइनस अगर आप कॉमन करेंगे तो ये बन जाएगा 5 माइनस एक्स और ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स, और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस आ जाएगा। यहाँ तक पहुँच गया। अब आप इसको फैक्टराइज करके अलग अलग रेशनलाइज कर लीजिए, जैसा कि आप बाय पार्ट्स वाले इंटीग्रेशन में करते हैं। यानी कि इसको मान लीजिए मैंने कन्वर्ट कर लिया a/5/x में प्लस b/1 माइनस एक्स में। तो अब आप इसमें कर लीजिए, जैसे वहाँ करते थे सेम वही चीज़ करेंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसमें a/1 माइनस एक्स हो जाएगा प्लस b इंटू यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 माइनस एक्स, और डिवाइडेड बाई नीचे आपका सेम वही डिनोमिनेटर आ जाएगा जो इधर की साइड में। अब दोनों साइड कैसे करेंगे, इज इक्वल टू 1/, में भी सेम यही चीज़ है, 5 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। अब क्या करेंगे, सबसे पहले x इज इक्वल टू 1 पुट कर लीजिए दोनों साइड, x इज इक्वल टू 1, मतलब ये वाली चीज़ इसकी इक्वल होगी ना,
ए इंटू 1 माइनस एक्स प्लस बी इंटू 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 के इक्वल होगा। एक्स इक्वल टू पुट 1 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ से बी इज इक्वल टू निकल के आ जाएगा 1/4 और फिर एक्स इक्वल टू 5 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बी 0 हो जाएगा और ए इज इक्वल टू निकल के आ जाएगा -1/4। ठीक है, तो यानी कि आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं -1/4 ऑफ 5 माइनस एक्स प्लस 1/4 ऑफ 1 माइनस एक्स। ठीक है, इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं। आप चाहे तो 1/4 कॉमन कर लीजिए, 1/1 माइनस एक्स माइनस 1/5 माइनस एक्स। ठीक है, अभी सिर्फ आप इसको सॉल्व ही कर रहे हैं। ठीक है, अभी आपने कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं किया है। तो अब क्या कर लेते हैं, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसको मैं रफ कर दे रही हूँ और आगे का प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना है। 1/4 ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स का इनवर्स, ये नेक्स्ट हो जाएगा माइनस, अच्छा जब भी हम करते हैं तो 1 माइनस एक्स होता है। ठीक है, और ये भी हमेशा ध्यान रखना है, इसमें मॉड एक्स हमेशा <1 कंडीशन होती है, तो ये 1 होना चाहिए। तो ये 1 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें 5 को भी कॉमन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसमें से 5 भी कॉमन करिए तो ये हो जाएगा आपका 5 कॉमन करेंगे तो ये बनेगा आपके पास 1/5 1 माइनस एक्स अपॉन 5। ठीक है, ये चीज़ बनेगी, अलग अलग ही लिख लीजिए इसको। 1/4 1 माइनस एक्स का इनवर्स माइनस 1/20 1 माइनस एक्स अपॉन 5 का इनवर्स। ठीक है, दोनों से आप बनाइए सीरीज 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, चूँकि ये दोनों तरफ माइनस है तो इसलिए प्लस वाली टर्म बनेगी। डॉट 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 एक्स की पावर आर में भी 1 ही रहेगा, प्लस इसका करेंगे तो -1/20, इसका भी ऐसे ही रहेगा 1 प्लस एक्स अपॉन 5 प्लस एक्स अपॉन 5 का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 एक्स प्लस एक्स अपॉन 5 की पावर आर प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, दोनों साइड से एक्स की पावर आर के कोफिशिएंट कलेक्ट करिए। तो कैसे भी करिए, आपका तरीका है। सिग्मा इसको लिख सकते हैं एक्स की पावर आर -1/20, सिग्मा इसको लिख सकते हैं एक्स की पावर आर और यहाँ पे 1/5 की पावर आर भी। ठीक है, दोनों की पावर आर चल रहा है ना, क्योंकि अब एक्स की पावर आर को कॉमन करिए तो सिग्मा के अंदर लेके आएंगे 1/4 हो जाएगा। ठीक है, -1/20 1/5 की पावर आर एक्स की पावर आर। ठीक है, तो आपको क्या पूछा गया है इसमें कि आपका क्या कह सकते हैं इसको, ये ए आर न्यूमेरिक फंक्शन क्या होने वाला है। ठीक है, तो न्यूमेरिक फंक्शन आपका ए आर हो गया। ठीक है, क्या निकल के आया आपका ए आर इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1/20 इंटू 1/5 रेज टू दी पावर आर। ये आपका सॉल्व होके आया है। तो आप चाहे तो आप इसको आंसर कर सकते हैं और सिंप्लीफाई करना चाहे तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए आर इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1/20 इंटू 1/5 रेज टू दी पावर आर। आप चाहे और सॉल्व कर सकते हैं, चाहे आप पे छोड़ सकते हैं। ठीक है, बस इतना आपका फाइनल आंसर होगा। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, जी एक्स इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स रेज टू दी पावर 4। तो इसमें आपको बस एक्सपेंड करके आपको एक्स रेज टू दी पावर आर की सारी पावर इकट्ठी करके बैलेंस करना है बस। ठीक है, तो इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशंस है बस, बाकी है सिंपल ही। इसको सॉल्व करेंगे 1 माइनस एक्स रेज टू दी पावर कितना हो जाएगा -4। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा 1 प्लस 4x प्लस 4 इंटू 5 अपॉन फैक्टोरियल 2x स्क्वायर प्लस 4 इंटू 5 इंटू 6 अपॉन फैक्टोरियल 3x क्यूब प्लस 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4 इंटू एक्स रेज टू दी पावर 4। ठीक है, अब इसके आगे के टर्म जनरलाइज टर्म लिख लेते हैं। जनरलाइज टर्म में पहले आप 8 टर्म लिखिए, 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 डॉट 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 अपॉन फैक्टोरियल आर एक्स रेज टू दी पावर आर। अच्छा, लास्ट टर्म कहाँ तक जाएगा, आप थोड़ा सा कंपेयर कर लीजिए। ये 2 3 5, 3 3 6, 4 3 7, तो इसका मतलब है जो ये टर्म जाएगा आपके पास एक्स की पावर आर है तो यहाँ पे r+3 तक जाएगा। ठीक है, अब
थोड़ा सा आप एक और चीज़ यूज़ करना पड़ेगा आपको। आर से जस्ट पहले कौन सी पावर आएगी, r-1 आएगी, ठीक है। हमें उसकी कोफिशिएंट से मतलब नहीं है, हमें मतलब है x रेज टू दी पावर r-2 के कोफिशिएंट से। ये मतलब क्यों है हम अभी बता रहे हैं, ठीक है। इससे पहले आ जाएगा x की पावर r-2, x रेज टू दी पावर r-2 का कोफिशिएंट लिखिए, ठीक है। 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 डॉट 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 डिवाइडेड बाई r-2 का फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, इसमें हो जाएगा आपका r-2 है तो इतना हो जाएगा, जैसे इसमें देख रहे हैं 3 ऐड कर देना, यानी कि आपको r-2 में 3 ऐड कर देंगे, कितना जाएगा r-2 + 3 तक, ठीक है। अब नेक्स्ट हो जाएगा 1 + x², ठीक है। बाकी टर्म से हमको मतलब नहीं है, 4x लिख दिया। ये वाला टर्म हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, 6 इंटू r+1 बनेगा, अपॉन में बनेगा r-2 का फैक्टोरियल x की पावर r-2, और लास्ट वाला टर्म लिख लेते हैं 4 इंटू 5 इंटू डॉट 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 r+3 डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल x रेज टू दी पावर r प्लस डॉट 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 सो ऑन, ठीक है। अब हमें x रेज टू दी पावर r का कोफिशिएंट इकट्ठा करना है, ठीक है। अब देखिए कैसे बनेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। तो जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे इस टर्म का तो ये टर्म अपना आएगा ही आएगा, तो पहले मैं यही वाला टर्म लिख लेती हूँ, 4 इंटू 5 इंटू 6 डॉट 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 r+3 अपॉन में कितना हो जाएगा फैक्टोरियल r प्लस, अब एक और टर्म बनेगा r की पावर x की पावर r के लिए, वो कहाँ से बनेगा, जब आप x की पावर r-2 को इससे गुणा करोगे तब तो यही वाली पावर बनेगी, लेकिन जब इसी टर्म को इससे गुणा करोगे तो ये 2 और 2 कैंसिल आउट होकर x की पावर r बना देंगे ना, तो ये वाला कोफिशिएंट भी x की पावर r का हो जाएगा, तो आप ये वाला भी लिख लीजिए, डॉट 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 r+1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा r-2 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो बस यही आपका क्या हो चुका है, ए आर हो चुका है, इसको चाहे तो सिग्मा कर लीजिए आगे से, ठीक है। ये आपका ए आर हो चुका है। आप जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो मैं मेंशन कर दे रही हूँ, पहले थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ए आर इज इक्वल टू 4 इंटू 5 इंटू 6 r+3 तक जाएगा, अपॉन में आएगा r फैक्टोरियल प्लस आगे वाला जाएगा आपके पास 4 इंटू 5 इंटू 6 डॉट 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 r+1 तक जाएगा डिवाइडेड बाई r-2 फैक्टोरियल, ठीक है। यही है आपका न्यूमेरिक फंक्शन जो कि आपको पूछा हुआ है क्वेश्चन में, लेकिन आपको इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए r को आप क्या लिख सकते हैं, r इंटू, एक सेकेंड, r-1 r-2 का फैक्टोरियल ऐसे लिख सकते हैं, और r+3 से पहले क्या आएगा, r+1 इंटू r+2, तब r+3 तक पहुँचेंगे ना, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो भी कॉमन टर्म्स हैं उनको कॉमन कर लीजिए, तो r+1 कॉमन हो जाएगा, नीचे से r-2 का फैक्टोरियल कॉमन हो गया, आगे कॉमन क्या है, r+2 इंटू r+3 बचेगा, r+3 हो जाएगा ये, डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा इसमें r इंटू r-1, और ये तो मेरे ख्याल से पूरा ही चला गया है तो ये +1 हो जाएगा। इसको इस एज इट इज़ उतार लेंगे, ये बनेगा आपके पास r² प्लस 5r प्लस 6 प्लस इसको करेंगे तो r² - r डिवाइडेड बाई r इंटू r-1 ही रहने दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे से इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा आगे से, ये 4 इंटू 5 इंटू 6 डॉट 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 r+1 डिवाइडेड बाई r-2 का फैक्टोरियल है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये पूरा सॉल्व करके बनने वाला है आपका 4 इंटू 5, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ छोड़ सकते हैं, और सिंप्लीफाई करना है तो अब देखिए इसमें अगर मैं आगे से मल्टीप्लाई कर दूँ कुछ टर्म से, किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, अगर मैं आगे 1 इंटू 2 इंटू 3 से अगर आगे मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये पूरा टर्म क्या बनेगा आपके पास, r+1 का फैक्टोरियल, ठीक है। नीचे क्या बनेगा, 3 फैक्टोरियल इंटू r-2 का फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया, आगे इसको सॉल्व किया हमने तो 2r² प्लस 4r प्लस 6 अपॉन में r इंटू r-1 बन गया, ठीक है। तो r इंटू r-1 इंटू r-2 फैक्टोरियल, तो आई होप ये वाली चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। 2 कॉमन करेंगे तो बनेगा r² 2r प्लस 3 डिवाइडेड बाई, अच्छा ये देखिए
आर आएगा, आर से पीछे r-1 आएगा, उससे पीछे r-2 फैक्टोरियल आएगा। तो इस पूरे को क्या लिख सकते हो, r फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। यहाँ तक पहुँच चुके हैं हम, ठीक है। 2 है तो 3 फैक्टोरियल को आप 3, चलिए नेक्स्ट लाइन में सॉल्व कर लेते हैं। r फैक्टोरियल से r+1 में r+1 इंटू आर फैक्टोरियल लिख सकते हैं। 2 है, r² है, प्लस 2r है, प्लस 3 है, अपॉन में कितना लिखेंगे, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। आर फैक्टोरियल से आर फैक्ट को यहाँ पे छोड़ना है, यहाँ पे छोड़ना है, यहाँ पे छोड़ना है, इवन इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। बस एक ही मैटर है, आपको x की सारी पावर कलेक्ट करनी है, x⁻r की। जो फाइनल जो पावर कलेक्ट करोगे वही आपका आंसर हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हमने जनरेटिंग फंक्शन निकालना क्योंकि हम सीख चुके हैं, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो भी नॉन होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशंस होते हैं उनको जनरेटिंग फंक्शन से कैसे सॉल्व करना है वो देखेंगे। ओके।